आज हम आईसीटी स्किल डेवलपमेंट में टॉपिक करने जा रहे हैं आईसीटी का ही, दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट्स मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आईटी दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीटी दैट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स जब हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के कंप्यूटराइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स या सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उस सारे कंसेप्ट को हम आईसीटी बोलते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है, या कह सकते हैं ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो शॉर्ट टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह डिसेमिनेट करने का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। आईसीटी का यूज़ बहुत सारे फील्ड्स में किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन है, रिसर्च है, लर्निंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सारा कुछ इसका स्कोप भी बनता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के मेजर कंपोनेंट्स हैं डाटा, जैसे कि रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। हार्डवेयर, जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, कोई फ़ोन भी हो सकता है या कोई भी चीज़ जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, आईसीटी के कंपोनेंट्स में आता है। सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स दैट डाटा इज़ कन्वर्टेड टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ये भी इसका कंपोनेंट बनता है। या कोई भी हमें कोई लेक्चर या कोई भी चीज़ हमें भेजनी है। प्रोसीजर्स होते हैं वो सीरीज़ ऑफ एक्शन जो कोई भी काम करने के लिए, किसी या सिस्टम को स्मूथ रन करने के लिए यूज़फुल होते हैं। पीपल में वो लोग आते हैं जो आईसीटी प्रोफेशनल्स होते हैं और आईसीटी सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज़ नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी की हेल्प से हम एनी वेयर एनी टाइम लर्न कर सकते हैं। इसको हम दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन लर्निंग में भी और ऑनलाइन लर्निंग में भी। ई लर्निंग भी इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आईसीटी जो है इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करने में हेल्पफुल है। ये हमें न्यू डिजिटल स्किल्स जनरेट करना और यूज़ करना सिखाती है। इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लर्निंग और टीचिंग है इम्प्रूव होती है। लिटरेसी बैरियर्स को तोड़ती है और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इससे नॉलेज सोसाइटी को क्रिएट किया जा सकता है। ये एक ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे जितने भी सिटीज़न आईसीटी लिटरेट होंगे वो टेक्नोलॉजी को बेटर वे से यूज़ कर सकते हैं और इसकी हेल्प से अपने कई कामों को इजी वे में कर सकते हैं। आईसीटी यूज़ करके हम जो है कई लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं नई स्किल्स और चीज़ें सीखने के लिए। आईसीटी लिटरेसी और आईसीटी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं आईसीटी लर्निंग से। ये नेशनल करिकुलम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। इस वजह से इसको हर लेवल ऑफ स्कूल पे टीच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईसीटी का स्कोप हम एजुकेशन में डिस्कस करेंगे। स्कोप किसी भी टॉपिक का वो होता है कि उस फील्ड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में आईसीटी की यूज़ हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम नए नए टीचिंग एड्स बनाने के लिए, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स देने के लिए, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। और जो रिमोट रिसोर्सेज हैं उनको हर एक बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। ई लर्निंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा रिसर्च में बहुत ज़्यादा आईसीटी का यूज़ होता है। हम डाटा को ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते हैं, नए टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हैं, अपने कलीग्स को जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है या आइडियाज़ है उसको शेयर करके उनका व्यू पॉइंट ले सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी आईसीटी का यूज़ होता है ताकि वर्क की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। रूटीन शेड्यूल्स को हम प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, और जो मैनेजमेंट तक या जो बॉडीज़ हैं उन सब तक अपनी जो बात है एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरकनेक्टेड रह सकते हैं उनके साथ। इसके अलावा इवैल्यूएशन में भी आईसीटी का बहुत यूज़ होता है। अगर हम सिर्फ एजुकेशन प्रोसेस की बात करें, इवैल्यूएशन में भी ज़रूरत होती है। जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें आईसीटी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई भी टेस्ट की, जैसे हम ओएमआर शीट फिल करते हैं, वो उसकी इवैल्यूएशन में भी आईसीटी का ही यूज़ होता है। आईसीटी का स्कोप सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है, ये अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होती है। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू।